सभी को जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। 10 मिनट प्रोग्राम विलंब से शुरू करने के लिए पुनः एक बार मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी कभी हमारे स्थिति कुछ ऐसे हो जाती हैं कि मुश्किल पड़ जाता है समय पर घर पहुँचना, तो आज ऐसा भी एक रात्रि थी, फिर भी आप सबका सानिध्य हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। रेडियो रिश्ते के माध्यम से हर सप्ताह हमारे बीच में श्री राम कथा को लेकर के मैं पंडित राम कुमार सेवक ओकलैंड न्यूजीलैंड से आपके बीच में आ रहा हूँ। समस्त जितने भी लोग आज हम सबसे जुड़े हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं, आप सबको मेरा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हमारे स्टूडियोज में हमारे साथी नमन स्वामी तबला पर 10 मिनट पहले आ गए थे और हमारे साथी समनेश मंजीरा पर। सोनम बेटा हमारे साथ में आई है, बैकअप करेगी हमारे हारमोनियम पर, लेकिन आज वो लाइव नहीं जाना चाहती हैं, इसलिए रेडियो रिश्ते और सभी हमारे फैंस से हम क्षमा चाहते हैं। वो तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी अगले बार जब वो आएंगी हमारे इस मंच पर तो जरूर लाइव हमें कुछ सुनाएंगी। और साथ में हमारी कैमरा वुमन आज आई हुई है प्रिया, थैंक यू। साथ में शानिया मंजीरा पर अभी है, होंगी हमारे साथ में। हमारे बड़े भाई साहब हमेशा की तरह हमारे स्टूडियोज में आते हैं। भैया उत्तम चंद्र जी, भाभी श्री सरोज जी, आप दोनों को, अंजना जी, आप हमेशा की तरह हमारे स्टूडियोज में आती हैं। और ठीक भैया आज हमारे रविंद्र जी आज दर्शन देने के लिए आए हैं, आपका भव्य स्वागत है। साथ में प्रीतम भैया आपका भी स्वागत है, और बढ़िया रजन जी हमारे सोनम के पिताश्री, आपको भी स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में, और विशाल आपको भी ले लेते हैं साथ में। चले सभी मिल करके रेडियो रिश्ते का इस साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ में जहां भी जिस देश में बैठे हैं, आप भगवान के चरणारविंद में चले। हम सभी को प्रार्थना करेंगे, मंगल स्तुति करेंगे। रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय, उनको मैं साथ में लेते हुए उनका स्वागत करता हूं। साथ में हमारे सेन शर्मा जी, उनको भी साथ में लेता हूं। यूएसए में हमारे सेन शर्मा जी ऑपरेशंस मैनेजर, और हमारे मीडिया रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको भी सुस्वागत है। और साथ में प्रकाशपति सिंह जी, श्री राम जी हमारे एडमिन में, और हमारे जयंती पड़ियाची जी फ्रॉम गौल टाउन तागुआ फिजी, वहां से प्रसारण करती है अपने प्रोग्राम। हमारे आरजे, आपको धन्यवाद। साथ में हमारे निब्रा पठान जी राजस्थान से हमारी कार्यक्रम लेकर के रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म पर आती हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम में जस्मीन खान, आपको भी हम शामिल करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में। रोजा का भी कार्यक्रम चल रहा है, तो इसलिए आप ज्यादा व्यस्त रहती हैं, फिर भी आप हमारे साथ में जुड़ जाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलेंगे हम कैसे भूले हमारे बहुत अच्छे प्यारे हमारे मिथिलेश प्रसाद भैया, आप हम हमारी प्रोग्राम को सदैव अपने समय निकाल करके YouTube पर डालते हैं, मेरे शास्त्रीय पेज पर डालते हैं, और कुछ एडिशंस वगैरह जो बाद में करते हैं, आप करते हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। साथ में सतीश भैया भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज, आपको भी साथ में लेता हुआ हम आपको स्वागत करते हैं। और चले विनोद राणिका जी, आप शायद मेरे साथ में होंगे, आपको भी स्वागत है। चले सभी को मिल करके बड़े भाव से परमात्मा को नमस्कार करेंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्यवर गुरुदेव जी हमारे तुलसीबारी रामघाट वैद्य जी विश्व शांति आश्रम में केंद्रित अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हम सबको सदैव देते हैं। लेकिन फिलहाल आज सिडनी में हैं और ऑस्ट्रेलिया से विभिन्न कार्यक्रम आप कर रहे हैं। आपको इस सदर्न हेमिस्फीयर में आपका स्वागत है गुरु जी। साथ में हमारे मुक्तमणि शास्त्री जी भागवत कृपा सेवा आश्रम पर जितने भी हमारे आदर्श बाबू के साथ में बाल व्यास जितने विद्यार्थी लोग हैं, सबको हम साथ में लेते हुए चले आज की कथा को हम लोग
शुरू करें और अपने पूज्य माता श्री को मैं चरणों को बार बार वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ में अपने पूज्य स्वर्गीय पिताश्री के आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। सब हमारे साथ में गाएंगे मिलकर के। लोका विराम रणरंग धीरम लोका विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीव नयना धनुषायक भगत विपति भंजना सुखदायक मंगल भावना अमंगलहारी ब्रह्म सुदर्शरथ अजरा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनारू जासु कृपा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। चले हम सब परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरणों को पुनः एक बार ध्यान में लाए, जिनके चरण कमल से गंगा जी के उत्पत्ति हुई। ऐसे पावन चरण को दानव भी पूजते हैं और ऐसे पूजने चरण को देवता तो हर वक्त आराधना में लगे रहते हैं। ऐसे पूज्य चरण को कैलाशपतिनाथ
शंभु भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे सदैव ध्यान में लगे रहते हैं। ऐसे चरण को नीलगिरी पर्वत पर बैठा काघभुशुंडी जी महाराज गरुड़ महाराज को कथा सुनाते सुनाते मगन हो जाते हैं। ऐसे प्रभु राम कृपालु है, किन पर कृपा नहीं करती है, लेकिन मानव लीला के करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं तो अनेक प्रकार के दुख भी तो सहते हैं। हम सब आपके लिए, प्रभु किसके लिए आते हैं? साधुओं के लिए आते हैं। परित्राणाय साधुना, और साधु के लिए जब आते हैं तो परमात्मा, जो लोग सीधे होते हैं, जो लोग के विचार अच्छे होते हैं, जो लोग कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं, वचन से, कर्म से, अपने विचार से भी किसी को दुष्ट भाव न रखते हैं, ऐसे परमात्मा उन साधुओं के लिए आते हैं। और परमात्मा हमारे और आपके जीवन में आए तो आपको कहीं ना कहीं अनुमान होगा, आप कहीं ना कहीं आप प्रभु श्री राम जी की अनुभूति करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति का मतलब है द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुप्रीम बीइंग। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मैं कण कण में हूं, यद्यपि मेरा रूप यत्र तत्र सर्वत्र है, यद्यपि मैं सर्वव्यापक हूं, फिर भी मेरा रूप कहीं कहीं आप देख सकते हो। जैसे नदियों में मैं जलाशय हूं, जलाशय में मैं समुद्र हूं। देव कहते ऋषियों में मैं देव ऋषि नारद हूं, व्यास में मैं वेदो व्यास हूं, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूं, स्थिर रहने वालों में मैं सुमेरु पर्वत हूं। ऐसे परमात्मा की अनुभूति सर्वव्यापक है, लेकिन दोष क्या हमारा और आपका? हम वो भाव से देख नहीं पाते। नशा नहीं होता। हमें अपना सिक्स्थ सेंस जो है ना, उसका प्रयोग करना है। हमें अपने आंख बंद करके प्रभु को अंतर्मुखी होकर के देखना पड़ेगा, तो परमात्मा नजर आने लगे होंगे। बड़ा सुंदर 2 पंक्तियां सुनाए, तो चले कथा में डूबे हम सब। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, तुझसे क्या तुझसे क्या बसने वाले मांगे तो प्रभु से क्या मांगे, दिया तो सब कुछ उसी ने है। हर चीज हमारा पास जो है ना, उसी का दिया। आई पिछले सप्ताह आपको याद होगा,
को लेकर के भगवान शंभुनाथ ने मैया पार्वती को उनकी उत्पत्ति, उनका पालन पोषण और सर्पों के राजा ने अपनी पुत्री से उनका विवाह कराना और फिर वन में जाकर के देवी की तपस्या करना और बहुत सारे शक्तियों को प्राप्त कर लेना। ऐसे अहिरावण आज अपनी शक्ति को पाकर के और अपनी कुंदनी नाम की जो स्त्री कुंदनी नाम पाए वरना तब नागन ते गिरा नागों के राजा से कहा कि अब आप निश्चिंत रहें, मेरे तरफ से आप संशय न रखें, स्वतंत्र हो जाएं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। असुरन सहित होगा सब हो विगत संदेह करी हो मैं कानन में अपना नगर बनाओ वन में जाकर के और मैं वहां रहूंगा। पुनि कामदार देवी दिग जो कामदा देवी है, जिनकी उपासना से, जिनकी तपस्या में लीन होकर के उन्होंने जो शक्ति प्राप्त करी है, नवयोजन कर नगर बना, 9 योजन का नगर बनाया। असुरन सहित रहे तही माही, कर्ण लाग सुख भरनी न जाई। और यही विधि भगवान शंकर ने सब जितने अहिरावण की कथा है मैया पार्वती को सुना। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी का वर्णन यहां है। यही विधि शंभु उमा संवरना, अहिरावण की कथा सुपर्णा, पूर्ण रूप से कंप्लीट कथा अहिरावण की उसने भगवती को सुनाया। और इधर अब सब कथा सुने हो उर्गारी गरुड़ का दूसरा नाम। और बोलने वाला कौन है? शंभुनाथ, क्षमा करना, कागभूषण जी। उन्होंने कहा, हे गरुड़, जही विधि अम्मा पुरी का विपुधारी। अब वो कथा सुनो, जैसे ये अहिरावण यमपुर पहुंचता है। सूझना निज कर
अति अंधियारी मरकट भट जा गए कोशिश करके प्रयास करके वो श्री राम जी और लक्ष्मण को उठाना चाह रहे हैं, लेकिन श्री राम जी और लक्ष्मण के आसपास में कितने महान योद्धा लोग सभी रखवाली करते हैं भगवान का। कोई माध्यम सूझ नहीं रहा, कोई रास्ता दिख नहीं रहा। और इन्होंने अपने पिता रावण को कह दिया कि जब आप आकाश में रोशनी देखोगे तो समझ लेना कि मैंने राम लक्ष्मण को उठा लिया। अब ये प्रयास कैसे करेंगे, आज की कथा में हम चले सुने। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। कहाँ मारुत सुत रचहु पाई, लंका है, मायावी राक्षस लोग हैं, क्या पता क्या कर बैठे। इसलिए अंदर तो विभीषण जी हैं, अंदर तो सुग्रीव जी हैं, अंदर जामवंत जी है, अंगद नल नील है, बड़े बड़े योद्धा लोग हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं कोई उपाय करके एक सुरक्षा बना लेता हूं। कैसे बनाएंगे सुरक्षा? सो शोभा मारुत सुत रचहु पाई, करी लंगूर कोटि कठिनाई, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम। जो तरीका उसने अपनाया ना, पूरा सेना बीच में हनुमान जी ने अपने पूंछ लंगूर को गोल गोल कर दिया। याद होगा जब कथा में हम सुने होंगे कि सुंदरकांड पाठ कि हनुमान जी को मेघनाथ ने नागपाश में बांधा था, क्षमा करना, उनको बांध करके रावण के पास जब उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाया, और ब्रह्मशास्त्र को हनुमान जी चाहते तो तोड़ सकते थे लेकिन तोड़ा नहीं, क्योंकि ब्रह्म का अपमान, इस कारण से बंधे गए। और बंधे गए, आप बंधे और पहुंचे कहां? लंकापति रावण के दरबार में पहुंचे। तो रावण तो वहां ऊंचा बैठा है। अब हनुमान जी बोले यार अब यहाँ नीचे बैठेंगे जमेगा नहीं बात। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया मालूम? हनुमान जी ने अपना पूंछ में अपना सीट ले जाते हैं। हनुमान जी, मैं भी पूजा कहीं करा जाते ना, अपना सीट ले जाता हूँ, प्रॉब्लम नहीं आती ना। सीट के पीछे तो सारी कचकच चलती है ना। और हनुमान जी अपना सीट अपने ले जाते हैं अपने, और लपेटा, खूब अच्छा तैयार किया, ऐसा ऊंचा दिव्य आसन बनाया, रावण के बराबर आ गया। अब बोले बात करो ना हमसे, 1 to 1, मैन टू मैन। हाँ, यही इसी तरह से इन्होंने अपने
पूरा पूरा सारे सेनाओं के घेर लिया और ऊपर बैठ गए अपने स्वयं। और मुख्य दरवाजा जहां है वहां पर स्वयं हनुमान जी बैठे हुए हैं। अब सोचता है आई रावण कि इसमें हरे तो कैसे हरे, एक कैसा चक्र भी है भाई, कैसे जाए, इतना मायावी भाई रावण। देख है वो नग शयाल समाना, हारता जहां हो द्वारता जहां मुख्य हनुमाना। देखी हृदय अहि रावण हारा। जब देखा तो हृदय में अपने हार मान लिया। एक बता अच्छे सूत्र हमारे संतों ने दिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन हारा तो प्रिया बेटी हम हारे, ठीक। मन जीता तो हम जीते। यहाँ अहि रावण मन से हार गया, रास्ता दिख नहीं रहा है। जिस कार्य के लिए आए वो कार्य कैसे करेगा। लेकिन इनके ऊपर कल किसकी कृपा है? भगवती कामदा देवी की कृपा है। और उनकी कृपा से जो कुछ यत्न बनाएंगे वही कर पाएंगे जो करना आए हैं। देखी हृदय अहि रावण हारा, किमी रवि ग्रह कर हिमर पसारा। अब देखें क्या हो रहा है। एक युक्ति मन टहरानी, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, प्लानिंग चल नहीं रही। हमारे आगे टाउन प्लानिंग इंजीनियर बैठे हैं, कितना रास्ता कहाँ जाना है, कहाँ पर हमारे स्टॉम वाटर होंगे, वेस्ट वाटर कलेक्शन है। इंजीनियर प्रीति हमारी और ऑफिस में बैठी है, उनके निकट में इन्हीं के साथ में ऑफिस में जुटी है सोनम बेटी। ये दोनों धार्मिक देवियां हैं। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पर, लेकिन धर्म क्षेत्र में भी इनका बड़ा योगदान है। और ऐसे में मैं सबको कहूंगा, विशाल स्पेशली यू बेटा, यू बीन कॉन्स्टेंटली कमिंग हियर एंड आई टेक माय हैट्स ऑफ टू यू ना। धीरे 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 ना ABCD से लेकर के सेंटेंस बनने लगेंगे, तो वही चीज होता है। काठा गागा से शुरू करते हैं, वर्णानाम अर्थ रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। वर्ण शब्द अक्षरों से लेकर के जो भी कुछ हम रामायण में गाएंगे, माँ सरस्वती और विनायक भगवान की कृपा से ही ये हमें प्राप्त होगा। ऐसा तुलसीदास ने पहले निवेदन किया। तो जो कोई भी रामायण सुनता है, पढ़ता है, तो पहले थोड़ा थोड़ा समझ में आता है विशाल, and then later on the whole thing just falls into places like a jigsaw puzzle. Then you say, हाँ ये बात है,
राम जी में इतना शक्ति है, लेकिन उसके लिए बार बार जाना पड़ेगा कथाओं में, बार बार संगत करना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा, तो जाकर के प्रभु राम की कृपा बरसेगी। और प्रभु राम जिस दिन कृपा कर देंगे, जानत तुम्हें बार बार प्रयास करते हुए सभी पहुंच जाते हैं उस जगह पर। वाल्मीकि मुनि महाराज ने कहा कि जो तुम्हें जान गया ना राम, वो तुम्हें ही हो जाता है। तो एक दिन विशाल you'll be sitting here, ठीक है? राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। अब कोई यत्न ढूंढ रहे हैं यार, कैसे पहुंचे? हाँ, उपाय करें। और तब एक युक्ति समझ में आई इसको। देखो, कभी कभी धर्म नीति से काम नहीं बने तो हमारे कहावत कितने मशहूर है। वही उत्तम जी क्या बोले ना, तो घी निकालना है तो उंगली टेढ़ा कर देना, सीधे उंगली से घी नहीं लेकर। तो ऐसा कुछ युक्ति अहि रावण बनाया, और देखिए क्या बनाया। देश विभीषण, देश विभीषण सब अनुराई, देश विभीषण सब अनुराई, पवन तनय पागाई ललकारी। किसका भेष बनाया जी? विभीषण जी का भेष बना लिया अहि रावण ने। और वहां गए जहां हनुमान जी, और क्या कहा उसने? सहज प्रतापी पवन सुत, मुनि सुरपति पतिदास, तीनही नगरी शहरा महावीर जी स्वाभाविक ही प्रतापी हैं, फिर सुरपति इंद्र के पति रघुनाथ जी के दास, मूर्ख अहि रावण उनका तिरस्कार करके राम जी के निकट जाने का जो प्रयास है ना, वो कर रहा है। और उनके हृदय में बिल्कुल त्रास भी नहीं हुआ, बिल्कुल ग्लानि भी नहीं हुआ, नो रिपेंटेंस, पश्चाताप कुछ भी नहीं। जो करना है सो करेंगे, यही विचार करके उन्होंने विभीषण महाराज का रूप धारण करा। और विभीषण भातारा, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। थारा हुए बोले वो सुभ्राता, कृपालु जनु
सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम मरम न जाने प्रभंजन जाता। ये मरम श्री हनुमान जी ने नहीं जान पाया कि इन्होंने महाराज विभीषण का रूप जो धारण किया है, छलिया भेष जो इन्होंने धारण किया है, जाऊं जहां कृपालु जनु त्राता, ऐसा हनुमान जी से कहा। तो बोला भाई मैं कृपालु रघुनाथ जी के पास जाता हूं, मैं संध्या वंदन के लिए निकला था, कुछ देर हो गई। हनुमान जी महाराज तो अब राम जी के शरणागति में कोई जाए और जो अपना हो विभीषण जैसा, तो क्यों नहीं उनको रास्ता देगा। मैं रघुपति सन आयसु पाई, मैं रघुनाथ जी के आयुष्य पाकर के संध्या करन गयों सुनो भाई, तेहि ते तुरत चलयो प्रभु पाई, भाविलंब जनि राम सई। उनकी सेवा में जो लगा हूं ना, हे भ्राता थोड़ा जल्दी में हूं, देर तो पहले से हो चुकी है, इसलिए मैं श्री राम जी के पास में पहुंच जाऊं ताकि वो राम जी मुझ पर क्रोध ना करें। और हनुमान जी तो सादे सादे भक्त है, वो नहीं चाहता है किसी और भक्त पर कभी कोई कष्ट हो, इसलिए उन्होंने बस सीधे सीधे रास्ता खोल ही दिया उनके लिए। अहि रावण पहुंच जाते हैं, सत्य वचन कपि निज मान माना, सुनु खगेश भावी बलवाना। अपने मन में वो वाणी को सत्य मान करके, हे गरुड़ सुनो मनो, जो होनहार बलवान होता है वो तो होता है, अब प्रभु की तो कृपा होगी, क्योंकि अब दिखाना तो है बहुत नीचे है अभी, जिनका उद्धार करना है, अहि रावण को उद्धार करना है, प्रभु को हनुमान जी को उद्धार करना, उनके दूत को, ये सब पहले से रचना कर चुके हैं भगवान जी। और कोई इसमें कारण ना बने, कोई इसमें हस्तक्षेप ना करे, इसलिए जहां जहां जिसको जैसे जरूरत पड़ती है वैसे प्रभु इसको करा देते हैं। अब देखें देवर्षि नारद की कथा थी जब, तो क्या देवर्षि नहीं जान देते कि भैया वो तो साधु हैं, तो सन्यासी, उनको सन्यासी जब आई है ना, शादी करने की बात आई, इतनी सुंदर कोई मोहिनी कन्या को देख लिया, बोले हम शादी करम, क्या उसको नहीं पता था कि साधु सन्यासी जी हैं, वो उनको शादी नहीं करना। लेकिन हरि प्रेरित, हरि माया बलवान, इसलिए यहाँ हनुमान जी, अगर राम जी चाहते तो हनुमान जी जान जाते, जैसे वो बकरी न कालनेमी जो ऊपर बैठा हुआ था, जब औषधि लेने के लिए हनुमान जी गए तो कोई माध्यम तो बना था। वो मकरी जो अप्सरा थी, जब हनुमान जी ने उनका वध किया तो जाते जाते उन्होंने कह दिया कि जो बैठा पाखंडी वो कोई साधु आधु नहीं है, तो किसी के माध्यम से तो जन्माते हैं हमें प्रभु, जब जाने के जरूरत पड़ती है। तो लंका में आप देखे अशोक वृक्ष पर बैठा हुआ हनुमान जी जब सोच रहा है कि भैया कितना दुखी है, तो रावण क्या बता करके गया राक्षसियों को कि 1 मास तक इसको खूब डराओ ताकि मेरे विनती को स्वीकार करें। और तब त्रिजटा आई और राक्षसियों को कहा कि इनको त्रास मत दो, क्योंकि मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बानर आया है, बानर पूरा लंका को जला दिया,
और रावण के मुंडन कर दिया, वस्त्रहीन रावण घूम रहे हैं। अब ये बात तो हनुमान जी को पता ही नहीं था। उसको तो खाली इतना पता था कि हमें सीता जी की खबर लेना है, लंका जलाने वाली बात तो कोई बताया नहीं था। अब किसके माध्यम से बता रहे हैं? त्रिजटा के माध्यम से बता रहे हैं, हनुमान बेटा लंका में आग लगा करके वापस आना। हाँ, तो कभी कभी राम जी नहीं आते हैं स्वयं, किसी को माध्यम बना देते हैं कि जाओ ये कार्य करने के लिए ये तुम्हें मार्गदर्शन करवाएंगे। और यही आज विभीषण अब सब कुछ खुला छोड़ देंगे। खुला तिजोरी हो तो भैया सब चोर आएंगे, ले जाएंगे सब कुछ। इसलिए अब हनुमान जी का कार्य क्या है? श्री राम जी की रक्षा करना। तो अंदर तो रक्षा हो ही रहा है, लेकिन बाहर से कोई अंदर ना आवे, बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके। सोचो, गाना वाले जो बनाया है ना, ऐसा नहीं सोचना कि प्रेमी प्रेमिका प्रभु राम जी के चरणों में। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। बड़े बड़े सुंदर सुंदर गानों में जब लगा देते हैं भजन की पंक्तियां ना, उसके भाव बदल जाते हैं। भाव तो देखे हनुमान जी महाराज जाने थे और चले गए अंदर। मरम तो नहीं जाना है, ऐसा तो पूज्य गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा कि श्री हनुमान जी ने मरम को नहीं जाना। भाव से चले। दो चौपाइयों का और वर्णन करेंगे तो हम इस सप्ताह की कथा को विराम पर लाएंगे। 10 मिनट मैंने देर में शुरू करेंगे, इसके लिए पुनः एक बार क्षमा प्राप्ति हुआ। आइए भाव से सब हमारे साथ में गाएंगे। सत्य वचन कपीर जमान माना, सुनो खगेश भावी बलवान, कपट चतुर गति जानी न जाई, पर मन हरे हरे धन भाई, आयुष पाए गए सो रहा मैं प्रभु जावा। कपीपति जामा मंत्र नलनी, जिनका नाम मैंने पहले वर्णन किया है, सभी वहां है। राम जी की सुरक्षा के लिए, लक्ष्मण जी की सुरक्षा के लिए है। ओ कपीपति जामा मंत्र नीला, पाली सुत सुखे बलशीला, विविधमयंगा रुचिश गण, गए गवाक्ष कपीवर, सहित विभीषण ऊपर भट, सोए सब रणधीर, नहीं मध्य रावण दुष्राहु, एक संग सोहत मणि नाहु,
दक्षिण दिशा सोवत रघुनाथा अनुज बाम दिशिते पर आप थोड़ा सा कल्पना करो, कुछ चरण गोसाई तुलसीदास जी की ये सुंदर लेख जो राम जी कैसे सोएंगे, सब जितने योद्धाओं के बीच में श्री प्रभु जी सोए हैं और इनके बाम भाग में लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं। अब देखो प्रभु ने तो अपनी माया में, ये अहि रावण की माया नहीं, ये तो प्रभु की माया है। जागे तो है प्रभु, लेकिन क्या करें, अपना जो लीला करना है प्रभु को, बाकी सबको सुला दिया, सब सो गए, गहरी नींद में। और देखने जैसी बात तो ये थी कि प्रभु राम के हाथ लक्ष्मण के ऊपर था। प्रभु कर ऊपर राजत कैसे, जात रूप पंकज मणि जैसे। क्या सुंदर उपमा ढूंढ करके लाए पूज्य चरण। ऐसे दिख रहे हैं प्रभु, उनके हाथ लक्ष्मण के ऊपर की जैसे हृदय पर ऐसा शोभित है जैसे मानो कमल पर सर्प, वानर समूह क्षीर सागर गत्त है और वहां ये दोनों वीर सो रहे हैं क्षीर सागर में, स्वयं श्री शेष नाग के सैया पर। शांतम कांरं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वीरभ्यामगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकनाथं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। बोलो श्री राम चंद्र भगवान की। प्रभु कर ऊपर राजत कैसे, जात रूप पंकज मणि जैसे। इतना सुंदर उपमा दिया है। अहि रावण मन कीन प्रणाम, आया है किसी ने, प्रणाम क्यों कर रहा है? वो जानता है मेरा उद्धार होगा तो इनसे होगा, मेरा कल्याण होगा तो इनसे होगा। अहि रावण मन कीन प्रणाम,
राम सुंदर घनश्याम ब्रह्मादिक जही ध्यान न पावहि मुनि महेश पूजा मन लावहि। ब्रह्मा जी स्वयं शंकर भी ध्यान में नहीं बना पाए। वहां इनको देख करके अहि रावण दोनों हाथ को जोड़ करके मन ही मन श्री प्रभु राम जी को प्रणाम करता है, लेकिन फिर सोचता है मैं तो जिस कार्य के लिए आया रावण का हित हो इसमें। मोहनते मोह सकल मोहनते मोह सकल मंत्रण के मुख मुदी भयव दर्श उठाए करी प्रभु ही चले नहीं कूदी सिया रामचंद्र। पहले तो सब तरह से प्रणाम करके तब जिस कार्य के लिए उस कार्य को पूर्ण प्रभु श्री राम लक्ष्मण को उठा लिया और इतना घोर अंधकार था कि कुछ दिखाई नहीं देती और सीधे आकाश मार्ग में उड़ गए लेकर के। और जब ऊपर पहुंचे तो एक रोशनी हुआ और रावण बैठा हुआ रोशनी को देखा और मन ही मन मुस्कुराए, प्रसन्न हुए कि मेरा कार्य जो है वो सिद्ध हो गया। शेष कथा अगले सप्ताह आपके बीच में रेडियो रिश्ते के इस चैनल पे हम पुनः एक बार लाएंगे आपके बीच में। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा साथ दिया। देश विदेश में बैठे सभी जितने ऑनलाइन व्यूअर्स को मेरा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मेरे साथियों तबला पर नमन स्वामी और सवनीश मंजेरा पर, साथ में हमारे सोनम बेटा आज थकी है लेकिन फिर भी एक भजन तो सुनाएंगे, लेकिन लाइव नहीं करेंगे। तो सबके लिए पुनः एक बार मेरा अनुरोध है, अगले मंगलवार की प्रतीक्षा करिएगा, हम पुनः आपके बीच में आएंगे और यह प्रभु की कृपा से ही सुलभ हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय श्री सीताराम। शुभ रात्रि।